शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान एवलॉन्च में हुए थे शहीद। सीएम धामी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कोटद्वार पहुंचे सीएम धामी ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती का किया शुभारंभ। लोगों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। विधानसभा स्पीकर का भी लोगों ने जताया आभार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार मंत्रालय आयोजित करेगा कई कार्यक्रम। 18 से 22 अगस्त तक देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा सेक्टर में निवेश के लिए सरकार कर रही बड़ी तैयारी। बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा उत्तराखंड में निवेश करने का निमंत्रण। विधानसभा में गुलदार ने मचाया आतंक। कई मवेशियों को गुलदार बना चुका है अपना निशाना। डर के साए में जीने को लोग हैं मजबूर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अग्निपथ योजना की शुरुआत मशाल जलाकर की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, गणेश जोशी, विधायक रेणु बिष्ट और विधायक राजकुमार पौरी भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अग्निपथ योजना की शुरुआत मशाल जलाकर की। अग्निपथ योजना यानी कि केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना में जो पात्र उम्मीदवार हैं, जिनकी पहले उम्र संख्या 17 रखी गई थी, उसके बाद उसे 19 किया गया और कुल अग्निवीरों को बनाने में तकरीबन 3 से 4 वर्ष का जो समय लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जब अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो 25% अग्निवीरों में से सैनिक बनेंगे और उसके अलावा जो 75% आंकड़ा होगा, उन्हें पीएसयू और राज्य सरकार के कई फर्मों में नियुक्तियां दी जाएंगी। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना की शुरुआत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे। ये तस्वीरें वहीं कोटद्वार की हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। साथ ही साथ धामी कैबिनेट के कई मंत्री भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो अग्निपथ योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है कोटद्वार से। मंत्री रेखा आर्या और मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी उनके साथ मौजूद रहीं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंगलौर गुरुकुल नारसन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित होने की जरूरत है। हरिद्वार में कार्यकर्ताओं को संगठित कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा में कार्यकर्ता उत्साहित हों, इस दृष्टि से शक्ति केंद्र सही हो जाए, उससे ऊपर के सब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ की जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम अपनी रणनीति को तैयार कर रही हैं। चुनाव हम अपेक्षा के अनुसार जो परिणाम आने वो नहीं आए, उस सब बात को मैं समीक्षा कर रहा हूँ। नीचे स्तर तक जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सबसे मेरी वार्ता हो रही है। बहुत जल्दी जो कमियाँ रही वो भविष्य में दिखाई दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन विधानसभाओं में हम जीत अर्जित करें, ऐसा हमारा सबका प्रयास है।
स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव देश के साथ ही लालकुआं में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने झंडारोहण कर पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके साथ ही शहीदों को नमन किया। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ में अध्यक्ष मुकेश बोरा और सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह ने झंडारोहण करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को 1000 रुपए वेतन बढ़ाए जाने की सौगात दी। जिस हिसाब से हमारे कामगार मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से और महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए हमने 1000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि नियमित कर्मचारियों का तो महंगाई के हिसाब से भत्ता बढ़ता है लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ता। इसलिए हमने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको एक तोहफे के रूप में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि नीचे के स्तर के व्यक्ति को ऊपर उठाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस संकल्प को दोहराते हुए हमने आज ये निर्णय लिया है और इसकी घोषणा मैंने की है और मैं 5 अगस्त से इसको लागू करूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। इसी अमृत महोत्सव पे हमारे सम्मानित प्रबंध कमेटी से भी बात हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन भी वृद्धि किया जाए, जिससे उनका मॉरल बूस्ट हो और जो हमारा 1.25 लाख लीटर पर डे बेचने का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। और समिति ये जो हमारा दुग्ध संघ है इसके रिनोवेशन के लिए भी अपने के साथ बैठ के ये कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मॉडर्न डेयरी स्थापित हो, जिससे हमारे उत्पादकों को भी उसका आर्थिक लाभ मिले और हमारे कर्मचारियों को भी फायदा हो और एक अच्छे क्वालिटी का दूध और दूध का जो प्रोडक्ट है वो हम बाजार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध। लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल है। किमतौली के खलगढ़ से और इसके बीच में सड़क में हजारों गड्ढे हैं। ग्रामीण कई बार लोक निर्माण विभाग से सड़क डामरीकरण की मांग भी कर चुके हैं। ग्राम प्रधान सरिता अधिकारी और नकुल पंत ने बताया कि बदहाल सड़क में कई बार 2 पहिया वाहन चालक घायल भी हो चुके हैं और 4 पहिया वाहनों को भी गड्ढों की वजह से काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं डीएम नरेंद्र भंडारी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के ईई को डामरीकरण का एस्टीमेट बनाने का आदेश दे दिया गया है। होती हैं तो रोड में एक शासन का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है। हर गवर्नमेंट का बजट होता है तो उसके हिसाब पे एक पीडब्ल्यूडी प्रस्ताव भेजता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको फंडिंग की जाती है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी को हमने कहा है कि जो भी ऐसे आपके रोड्स हैं उसमें औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ पे 7-8 रोड के प्रस्ताव आए हैं जिनको डामर होना है, जिनका स्टेज 2 भी होना है। तो एक फॉर्मेट बना के वो हमको रिपोर्ट कितने गाँव से जुड़े हुए हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं, कितना ट्रैफिक मूवमेंट उस रोड से रहता है और उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज हम उसको शासन में भेजेंगे। रुड़की के मोहम्मदपुर गांव के पास बनी कॉलोनी में रहवासी गंदे पानी से परेशान हैं। ग्रामीणों पर नाली का गंदा पानी कॉलोनी में छोड़ने के भी आरोप लगाए गए और इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनने से कॉलोनी वासियों के घरों में पानी भर गया, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। इसे लेकर कॉलोनी वासी कई बार स्थानीय पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समाधान न होने के चलते रहवासियों को अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हम सकूमी इंक्लेव फेज 2 से इनका पानी पहले से ही शुरू से उसी लाइन में जा रहा था और पानी जा रहा था। इन्होंने रात को वहाँ आके बदतमीजी करी, हमारे कुछ कॉलोनी वासी भी पहुंचे, उसे गाली गलौज भी दिया, जिसमें कि हमने कोतवाली सिविल लाइन थाने में उसकी FRI भी दर्ज करवाई थी। और ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करी भी। नाली का पानी शुरू से वहाँ को जा रहा था, हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा था, जिसमें कि डेंगू मच्छर सब है। और मेरे पर उसका वो भी है, हर चीज़ है। SDM साहब को भी दी थी, SDM साहब ने 133 का इनका पर वो करवाया था कि ये कोतवाली में देखो। उसके बाद मैंने फिर जिला मजिस्ट्रेट माने सारे ही अधिकारियों को दी भी, कोतवाली तक भी एप्लीकेशन दी भी, मैंने सारी एप्लीकेशन दी भी। अभी तक तो बस यही है कि करेंगे, जिसमें कि हमने अपने पार्षद सचिन चौधरी को भी कहा, वो भी यही कह रहे हैं करवा देंगे। परेशानी तो यही हो रही है कि उनका पानी हमारी तरफ आ रहा है और उन्हीं का पानी है, हमारा पानी भी नहीं है। हमारी कॉलोनी का कोई पानी उधर को कोई जा रहा है, उनका कॉलोनी का पानी हमारी कॉलोनी में आ रहा है। और शुरू से ही उनका पानी तालाब की तरफ जा रहा था और मैं चाहता हूँ वही पानी चूका तो उनकी तालाब की तरफ ही जाए। यह है मोहम्मदपुर गांव, उसका पानी उसी में रहना चाहिए जैसे कि हमारे कॉलोनी वालों की डिमांड है, और इधर का जो पानी है वो इधर ही रहना चाहिए। और शुरू से ऐसे ही हो रहा था, लेकिन क्या है कि गाँव का पानी इधर से चलते हुए वो सीधे बहुत नज़दीक में तालाब है, सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे पानी वहाँ पे डल रहा था पहले से।
लेकिन उन्होंने रात के टाइम वो अचानक वो फोड़ फाड़ के वहाँ सब सेटिंग ऐसी कर दी है कि सारा का सारा पानी अब कॉलोनी में आ रहा है, और जिसमें कि इस लाइन के जितने भी मकान बने हुए हैं सबने बहुत पैसा लगाया हुआ है इनमें, इनकी नींव सारी खराब हो चुकी है, अंदर से जो इनका फर्श है वो सब बैठना शुरू हो गया है। प्लस यहाँ इतनी बीमारियां हो चुकी है, पानी आप लोगों ने देखा होगा कितना ज्यादा भरा हुआ है, उसमें किसी को मलेरिया हो रहा है, डेंगू वगैरह इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मच्छर इतना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर उनसे बात करें तो आपको पता ही है कैसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एसडीएम के यहाँ भी अपना ज्ञापन वगैरह सब कुछ दे चुके हैं, एप्लीकेशन हमने कई दे दी हैं, और लगभग हम 4-5 बार जा भी चुके हैं उनके पास, अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका निवारण बहुत जल्दी से जल्दी हो। परेशानी यही है कि पहले पानी, गांव का पानी उधर जा रहा था नाले में, अभी लोगों ने रातों रात कॉलोनी में छोड़ दिया, रात को तोड़ा, वीडियो भी बनी है पूरी, और रात को ही बंद किया उसको। और हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि पानी का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बीमारियां फैल गई हैं, डेंगू भी है और मलेरिया भी हो रही है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इतने इतने मकान में पैसे लगाए हैं और फर्श भी हमारे बैठ गए हैं। तो सबसे यही निवेदन है पार्षद जी से और एसडीएम जी से कि इसका समाधान जल्द से जल्द। लोहाघाट के चौमेल क्षेत्र में गुलदार का आतंक जारी है। गुलदार ग्रामीणों के मवेशियों को अपना निवाला बना रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। चामी के ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि 5 दिन में गुलदार ने ग्रामीणों के 6 मवेशियों को मार डाला। अब ग्रामीण दहशत में हैं। ग्राम पंचायत चामी में गुलदार का काफ़ी आतंक हो रहा है, जिससे गुलदार अभी तक 5-6 मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है, और जिससे एक क्षेत्र में काफ़ी भय का माहौल है, जिसमें चामी, सिमला, मोलानी, लीदू, झाली, खेती, काकड़ी, चमदौली, मऊ, इन ग्राम पंचायत गुलदार का काफ़ी लंबे समय से आतंक हो रहा है। और महिलाएं है कि उससे कि खेतों में चारा पत्ती लाने नहीं जा पा रही हैं, और अभी मौके पर वन विभाग की टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, और हमारी वन विभाग से मांग है कि इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी गुलदार से निजात देने के पिछले या अन्य कोई व्यवस्था की जाए। आए दिन लगातार गुलदार का आतंक बना रहा, जिसमें कि कई मवेशियों का यहाँ गुलदार द्वारा क्षति पहुँचाएगी, जिसमें आज सारे ग्राम पंचायत के सदस्य लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कि इस वन पंचायत में लगातार यहाँ गुलदार का आतंक बना रहा। अभी 10 बजे करीब एक बकरी में हमला कर उसे घटना स्थल पर उसकी मौत के घाट उतार दिया। लक्सर के रायसी में एक युवक पिछले 2 वर्षों से अपनी पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा है। युवक का कहना है कि 2019 में उसकी शादी यूपी में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई थी। विवाह के बाद से दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। युवती के किसी और से अवैध संबंध होने की बात भी कही जा रही है, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और वो घर छोड़कर चली गई। तब से युवती का कोई पता नहीं चला। पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मेरी वहाँ से जान ये अधिकारियों ने शादी कराई थी, अर्जित हलाल रात दिन बात करती थी उनको। मेरे समझाने तो मन नहीं, मुझे गरीब आदमी मैं परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी। लक्सर में रेल प्रशासन के सौतेले व्यवहार के खिलाफ अब क्षेत्रवासियों का पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व कोरोना काल के कारण बाधित चल रही तकरीबन आधा दर्जन रेलगाड़ियों को रेलवे द्वारा पुनः संचालित तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें लक्सर रेलवे स्टेशन की बजाय बाईपास रेल मार्ग से होकर चलाया जा रहा है। वहीं पूर्व से लंबित मांगों को लेकर रेलवे का रवैया लक्सर क्षेत्र के साथ अनभिज्ञ रहा है। अब कई रेलगाड़ियों के लक्सर में ठहराव की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि धरनाग्रस्त क्षेत्रवासियों ने रेल प्रशासन को शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन की भी चेतावनी दी। उम्मीद है वह जनता की मांग को और दैनिक यात्रियों की जो दुविधा है, जो नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर अपने संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ सुलभ निर्णय जरूर निकालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, और हमारा अगला कदम
आज धरने पर बैठे हैं, धरने से भी काम नहीं चलेगा, फिर अनशन किया जाएगा, अनशन से भी काम नहीं चलेगा, आमरण अनशन किया जाएगा, आमरण अनशन से भी काम नहीं चला तो हम रेल रोकने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इससे पहले थराली में शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने राधा कृष्ण की झांकी निकाली। झांकी रामलीला मैदान से निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। पौड़ी तहसील में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं को प्रमाण पत्रों के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर आ रही है, जिसके लिए उन्हें 10 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों से भर्ती प्रक्रिया होने लगी है, जिसको लेकर गढ़वाल मंडल के 7 जिलों से 63,000 से अधिक आवेदन आए हैं। इसमें से सबसे अधिक 16,000 आवेदन अकेले पौड़ी जिले से हैं। ऐसे में युवाओं का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में प्रशासन के हाथ पैर फूले हैं। उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि अग्निवीर भर्ती को लेकर तहसील में 4 काउंटर बनाए गए हैं। रोज 300 से 350 आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जबकि अभी तक करीब 2000 प्रमाण पत्र युवाओं को जारी किए जा चुके हैं। में जो भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीर की रैली आगामी जो कराई जानी है, उसमें हमारे पास अभी भारी संख्या में अग्निवीर यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों के लिए आ रहे हैं। दैनिक रूप से करीब 300 से 350 आ रहे हैं। तो हमने उनकी सुविधा के लिए 5 पटल यहाँ पे डेडिकेटेड अग्निवीर के लिए लगाए हुए हैं और प्रत्येक दिन हम 350 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और लगभग डेली हम 200-250 एप्लीकेशन निर्गत भी कर रहे हैं। जो 15 दिन की इसमें समय सीमा है, उसका ना वेट करते हुए प्रयास ये कर रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर सभी को अपना चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाए। टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेल्स टैक्स ऑफिस के पास सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सतीश नाम का युवक एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इस दौरान स्थानीय लोगों से उसे एम्बुलेंस के जरिए संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मृत्यु से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रात 8 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज लाया गया, जिसका नाम सतीश चंद्र, उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास, बिचई टनकपुर का रहने वाला था। तो उसकी जब हमने जांच की तो पाया वो मृत है। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करके देखा, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जिससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी थी। पुलिस आके उन्होंने हैंडओवर करके बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। चोटों को देखने को लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट आई होगी, जिस वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। पौड़ी में व्यासघाट नौगांव के ग्रामीणों ने एसडीएम आकाश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने एक निजी कंपनी पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए जमीन दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने केवल 2 व्यक्तियों के नाम पर एग्रीमेंट किया है, जबकि अन्य ग्रामीणों की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नौगांव ब्यास चट्टी के पास रहते हैं, ठीक है। उस गांव के ग्रामीण सारे, हम लोगों की जमीन किसी कंपनी ने किसी कंपनी ने रिजॉर्ट बना रखा है, जिसमें हमारे साथ कोई समझौता नहीं। हमारे गांव के 2 लोग हैं, सुग्रीव सिंह रावत और आलम सिंह रावत। इन 2 लोगों ने समझौता किया अपनी जमीन का। इनकी जमीन के साथ भी कुछ संयुक्त खाता हमारा है, लेकिन हमारे साथ कोई हमारे कोई सहमति नहीं है इसमें। हमें नहीं पूछा गया। 10 साल से कम इनका कब्जा चला आ रहा है, जिसको छुड़ाने के लिए हमने डीएम को लेटर लिखा। पटवारी जी कल वहाँ पे आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हम जमीन पे अपना कब्जा लेने गए, लेकिन हमें कब्जा नहीं मिला। इसके लिए हम आज एसडीएम साहब के पास यहाँ पे मिलने आए। लोग नौगांव से हमारे पास आए थे, कुछ ज़मीन संबंधी विवाद था। इक्वेस्ट ट्रेल्स करके एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके द्वारा वहाँ पे कुछ एक रिजॉर्ट एक बनाया हुआ है। उसमें जो ग्रामीण थे, उनका कहना था कि साथ उनकी ज़मीन भी उसमें
चली गई है और बिना उनकी सहमति चली गई है। तो इसमें राजस्व निरीक्षक से हम जांच करवाए हैं और साथ में जिला पर्यटन अधिकारी बॉडी से भी क्वेस्ट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के पत्रावलियाँ जांच करवा रहे हैं कि क्या उनके और ग्रामीणों के बीच में कोई समझौता इस प्रकार का हुआ है। राजस्थान में शिक्षक द्वारा दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर रुड़की में बसपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चौक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद यहां से आक्रोश रैली निकाली गई जो एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बसपा ने आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। इस बच्चे को एक टीचर ने मारा है। टीचर एक बहुत सम्मान आदमी होते हैं, सम्मान के आदमी होते हैं, लेकिन एक टीचर ने एक दलित के बच्चे को ये कह के मारा है कि भाई क्या आपने जो है इस घड़े को हाथ क्यों लगा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम देश के हम भी नागरिक हैं, स्वतंत्र देश में हम भी रहते हैं, हमारे समय वो लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है। में एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसकी उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज मिलकर के उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे उनको लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बाराकोट ब्लॉक में जनता दरबार लगाया, जहां कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता दरबार में दूरस्थ क्षेत्रों से ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। विकासखंड बाराकोट में जब चुनाव जीतने के बाद आया तो लोगों की तमाम समस्याएं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक दिन विकासखंड मुख्यालय में ही सभी लोगों को बुलाकर ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारियों के सम्मुख उनकी समस्याओं का निराकरण करूं। पर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को कि अच्छे काम आप लोगों ने किए हैं, क्योंकि देखा हमने यहाँ पर जो भीड़ थी, शिकायत नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की देवतुल्य जनता को, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के कर्मचारी और अधिकारीगणों को कि जिन्होंने की पूरी तत्परता से यहाँ सेवा दी है। इसलिए मैं दोनों पक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।